मैंने तेजस्वी जी को कहा कि भैया ये लड़ाई लड़ने आया हूं, कुछ पाने। राजद ने जो भी एमआईएम के साथ उस समय की वो राजनीति थी, साहब से 1 साल से कन्वर्सेशन में था, बैकडोर मीटिंग होती थी। सीधा सवाल और सीधा जवाब आरपी गुप्ता से चाहेंगे बिहारी स्टाइल में। बोरा और पेटी का ऑफर मिल गया? हमारे पास आए फोन, आया फोन? हाँ, मिलने की इच्छा भी जाहिर की मैंने। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, सियासत गर्म है। पुत्र निशांत की जेडीयू में ग्रैंड एंट्री हो रही है, लगभग हो ही चुकी है। अब देखिए, जेडीयू के जो नेता विधायक नाराज थे, नाखुश थे, फूट फूट कर रो रहे थे, उनकी एक डिमांड तो पूरी हो गई। मगर देखिए, इस वक्त फ्रेम में आपको आईपी गुप्ता जी देख रहे होंगे। सदन में तो आपने इन्हें गरजते देखा, सदन के बाहर भी बेबाक अंदाज में देखिए ताती ततवा पान समाज के आरक्षण को लेकर लगातार घूम रहे थे। बड़े बड़े नेताओं से बात हो रही थी, फेसबुक के माध्यम से तमाम जानकारी भी साझा कर रहे थे। आईपी गुप्ता जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, आपने यह जब खबर सुनी, दुख हुआ, ना खुशी हुई, या खुशी हुआ कि चलिए अब नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं? इसे कैसे देख रहे हैं? ये एक्चुअली मेरा गला रूंध सा गया था। अच्छा। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत मिस करूंगा कि सामने मुख्यमंत्री जी जब बैठते थे, ऐसा लगता था कि एक एनर्जी फ्लो कर रहा है हमें। जिस इंसान को देखते, पढ़ते, सुनते, हीरो मानते हुए राजनीति में आया, उनका अचानक इस तरह से जाना, ये मुझे बहुत एक द फॉल ऑफ ए लीजेंड हो गया मेरे लिए। मेरा ये है। अच्छा, राज्यसभा चुनाव है, हाँ, कौन बज रहा है? देखिए, मैं तो एकदम पहले दिन से बोल रहे हैं भाई कि आईपी गुप्ता खूंटा ठोक के तेजस्वी जी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, कुछ समझौता नहीं। हमारे पास आए फोन, आया फोन? हाँ, मिलने की इच्छा भी जाहिर की मैंने, मिलने से मना कर दिया। अच्छा। मैं क्या भैया मिलोगे क्यों जब हमें तुम्हें तरफ जाना ही नहीं है। आईपी गुप्ता को बैग वाला आदमी है, पसंद नहीं आता है। बैग बोरा वाला आदमी पसंद नहीं है? नहीं, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं ना। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि भैया ये लड़ाई लड़ने आया हूं, कुछ पाने, कुछ खुद के लिए चाहत नहीं है, लड़ने आया हूं। और वो लड़ाई अब तेज हो गई है। एग्जिट ऑफ नीतीश कुमार ये दिखाता है कि हमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को 80 बरस वाला वीर कुंवर सिंह बनना होगा, तेजस्वी जी को अर्जुन बनना होगा। और हम लोग हैं ना, हम लोग कांग्रेस वाला, ये सारे लोग मिलके कृष्ण बनेंगे, सारथी बनेंगे। तीर तो और तेजस्वी को चलाना है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के अपने बूढ़े हड्डियों को सख्त करना होगा। मगर ओवैसी की पार्टी, बीएसपी के विधायक साथ देंगे? मैं एक बात बता दूं, आप बड़ा गौर से ओवैसी साहब को सुनिए। वो क्या कहते हैं कि भाजपा कोई फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए मुझे जो भी करना होगा हम करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते तो एक बात भी समझ में आती थी कि उनके पास था बहाना एक, एआईएमआईएम के पास, कि भाई नीतीश कुमार जी अब तो भाजपा सपोर्टेड है। आप अपने मित्र को सुनिए, आप अपने बहुत ही करीबी अख्तरुल जी को सुनिए, है ना, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जिगरा बड़ा दिखाइए, और अब तक उन्होंने कहा कि भाई अब तक कोई बातचीत, कोई वार्तालाप नहीं। देखिए, एक पॉलिटिक्स है। मेरा ये मानना है कि मैं शुरू से अल्लाह वरू साहब को बोलता रहा कि एआईएमआईएम को महागठबंधन कहीं से बनाइए। मैं चूंकि महागठबंधन, मैं अल्लाह वरू साहब से 1 साल से कन्वर्सेशन में था, बैकडोर मीटिंग होती थी हमारी, तो मैं हर मीटिंग में कहता था कि यू ट्राई टू ब्रिंग ओवैसी साहब इनटू द फोल्ड। और तेजस्वी जी से मेरी मुलाकात अंत में होती है, वहां पे स्कोप खत्म हो गया था एमआईएम को लाने का। ये राजनीति है। राजद ने जो भी एमआईएम के साथ उस समय की वो राजनीति थी। भाजपा जो भी कर रही है वो राजनीति करे, उसका राजनीति है। पर्दे के पीछे खेल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धांत की राजनीति आईपी गुप्ता को करना पड़ेगा। अगर उसको सर्वाइवल चाहिए तब पॉलिटिक्स में, चाहे सतीश जी क्यों ना हो, हम दोनों फर्स्ट टाइमर है ना। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है ना। जब सिद्धांत की कुर्सी, मंत्री पद और पैसा
सिद्धांत से छोटे होता है, राजनीति से छोटा होता है। अगर हम तीनों में से कोई भी अगर सिद्धांत की राजनीति नहीं करेंगे तो मुझे डाउट है कि जनता अगले विधानसभा में समझा देगी हमको। तो इंडिया गठबंधन में एंट्री होने जा रही है ओवैसी की पार्टी की। आपने तेजस्वी से अब तो मुलाकात होती भी है, बातचीत हो गया? नहीं, देखिए हमारी तो कंटिन्यूअस बात होती है, डे टू डे पे बात होती है, आदिल साहब से, अख्तर साहब से, और मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मेरा कि वो करेंगे वोट महागठबंधन के। लेकिन ये जरूर है कि भाई उनकी भी अपनी एक डिग्निटी है, अपना एक मान सम्मान है जो वो डिजर्व करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉल किया था, तेजस्वी जी ने अख्तर साहब से बात हुई है और अख्तर साहब ने जो बातें अपनी भावना को रखा, अब वो तो समय चला गया नहीं। और सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, अपनी इच्छा रखने की आज़ादी है। हम MIM वाले को सम्मान करते हैं, क्यों नहीं। और मैं चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं है, एक फाउंडेशन लेट डाउन किया जाएगा कि आगे का जो महागठबंधन का अलायंस होगा इस पे भी डिपेंड करेगा ना बहुत सारी चीजें। चलिए जाते जाते एकदम सीधा सवाल और सीधा जवाब आरपी गुप्ता से चाहेंगे, बिहारी स्टाइल में। बोरा और पेटी का ऑफर मिल गया? देखिए पहले तो बहुतों को हिम्मत नहीं होता हमसे बोरा और पेटी का बात करने का, ये एकदम सबको पता है। कोई अगर आपको पैसे से खरीद लिया ना, चाहे 1 लाख करोड़ क्यों ना हो, आपका दाम तो लगा दिया ना, आप दाम नहीं लगा सकते हो IP गुप्ता को। ये तो एकदम कौन बजा है मगर बोरा पेटी वाला नहीं। नहीं, मिलना चाहे हैं लोग, बहुत लोग मिलना चाहे, बड़े बड़े लोग, लेकिन मैं कहता हूँ भैया मिल के क्या करोगे ये तो बताओ। मिल के होने वाला क्या है? क्यों अपना और हमारा नाम दोनों को खराब करना यार। मैं तो वही बोलने वाला हूँ कि महागठबंधन जिंदाबाद। एकदम मतलब छूना नहीं है, बोरा और पेटी सब कुछ छूना नहीं है। मेरा ये कहना है कि सिद्धांत और राजनीति बड़ा होता है, बाकी चीज कोई मायने नहीं रखता। तो आपने सुना IP गुप्ता को सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, बोरा और पेटी की नहीं, लक्ष्य के तहत। और देखिए जनता के उम्मीद पर खरा उतरना है, ये तो लगातार कहते रहे। देखिए ताती तलबा पान समाज के लिए तो सदन के अंदर भी देखिए पगड़ी उतार के आया हूँ, वक्त दीजिए, और लगातार कहते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई, आपने लाइव में ये कहा। आपने कहा बड़े बड़े नेताओं से बात चल रही है, कदम आगे बढ़ चुके हैं। खैर कदम बिहार के सियासत में दलों के भी आगे बढ़ रहे हैं, मगर किस रूप में बढ़ रहे हैं हम तमाम तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। IP गुप्ता से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।